हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। व्हाट इज शेयर मार्केट? कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत तो होती है और हर कोई अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है। तो इसीलिए कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है ताकि वो और कैपिटल जनरेट कर सके और एक्सपांड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मिस्टर एक्स है जिन्हें अपना बिजनेस एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के लिए उन्हें 40 लाख रुपीस की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी कंपनी के 4 लाख शेयर्स इशू कर दिए 10 रुपीज़ पर शेयर फेस वैल्यू के साथ। इससे उनके 40 लाख रुपीस कैपिटल जनरेट हो जाएगा और वह अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाएंगे। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करने से पहले हमेशा फेस वैल्यू डिसाइड कर लेती है। जनरली सब्जी बेचने या खरीदने के लिए हम मार्केट में जाते हैं। इसी तरह शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए हम शेयर मार्केट में जाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। हम अगर इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में 24 स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज अवेलेबल है। उनमें से 22 कंपनीज रीजनल लेवल पे ऑपरेट होती है और जो 2 कंपनीज है वो नेशनल लेवल पे ऑपरेट होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 1600 प्लस कंपनीज NSE के अंदर लिस्टेड है और 5000 प्लस कंपनीज BSE के अंदर लिस्टेड है। जो कोई कंपनी अपने शेयर सेल करना चाहती है उन्हें खुद को रजिस्टर करना पड़ता है इन 2 मार्केट में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं जिनसे ये कंपनी खुद को ऑपरेट करती है। शेयर मार्केट से आप पैसे कैसे कमा सकते हो? चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। 10 रुपीज़ पर शेयर फेस वैल्यू के हिसाब से अपने 1000 शेयर्स खरीदे, यानी कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपीज़ का। इन फ्यूचर वो कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है तो वो प्रॉफिट तो आपसे शेयर नहीं करेंगे। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपने फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदे थे वो 10 रुपये आपके 11 रुपये में बदल जाएंगे। मतलब डायरेक्टली आपको 1000 रुपीज़ का फ़ायदा। ये कॉमन मंत्र है जो पूरे इन्वेस्टमेंट में यूज़ होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस है, जैसे कि इक्विटी, फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर, कमोडिटी, ऑप्शन एंड फॉरेक्स। इक्विटी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको सिर्फ शेयर खरीदने होते हैं जो 5 से 10 साल तक आपको स्टेबल रखना होता है। कंपनी आपको इसमें डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। इक्विटी का एक फंडा है, इफ यू इन्वेस्ट मोर यू विल अर्न मोर। अब बात करते हैं फ्यूचर की। आप कौन से भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो ये देखकर कि उसके प्रॉफिट रेशियो क्या होने वाला है। अब बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। ये फ्यूचर से पूरी तरह से अलग है। फ्यूचर में आप इंडिविजुअल कंपनीज पे इन्वेस्ट करते हो, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में आप ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जिन्हें आप निफ्टी 50 कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी की। कमोडिटी को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला बुलियंस। बुलियन में गोल्ड एंड सिल्वर आते हैं जो प्रेशियस मेटल हम मानते हैं। सेकंड है मेटल। मेटल में एल्यूमिनियम एंड कॉपर आते हैं। थर्ड एनर्जी। एनर्जी में क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आते हैं। एग्री कमोडिटी, उसमें कॉटन आता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको आसान भाषा में बोलूं तो ऑप्शन में हमें सेम डे पे परचेस और सेल करना पड़ता है। इसे हम इंट्रा ट्रेडिंग भी कहते हैं, लेकिन ये बिगनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब बात करते हैं फॉरेक्स की। इसमें हम फॉरेन करेंसी पे इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन करेंसी के रेट पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निर्भर होता है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो लेबनान कंट्री में एक ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट की वजह से उनकी जो करेंसी थी वो पूरी तरह डाउनफॉल हो गई थी। अब बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन हमें हेल्प करता है हमारे फ्यूचर मूवमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। शेयर मार्केट में भी इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम निफ्टी और सेंसेक्स कहते हैं। निफ्टी 50 हमें 50 कंपनी के लिए इंडिकेट करती है और सेंसेक्स हमें 30 कंपनीज के लिए इंडिकेट करती है। निफ्टी और सेंसेक्स का ग्राफ हमें बताती है कि कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है। निफ्टी इंडेक्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसका रेट अगर 12, 13 या 14 पे होगा तो आपको शेयर्स खरीद लेने चाहिए, और अगर 25 के 30 के बीच में होगा तो आपको फटाक से बेच देने चाहिए। 2008 के रिसेशन में निफ्टी का रेट 10 तक पहुंच गया था। उस वक्त लोगों ने 130% तक प्रॉफिट कमाया था।
कोविड के कारण आप BSE और NSE का ग्राफ देख सकते हो। सेम कंपनी के शेयर्स आप दोनों प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। जैसे Amazon और Flipkart पर सेम प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उनके प्राइस अलग अलग होते हैं। सेम एज इट इज